हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो, अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। मैं आज फिर से हाजिर हूँ एक नए वन शॉट एफएफ के साथ में। एंड एज़ फार योर डिमांड, इस एफएफ की एंडिंग हैप्पी है। उस एफएफ को कंपलशिएट करने के लिए एक हैप्पी एंडिंग वाला मैं एफएफ लेकर आई हूँ। चलिए इस एफएफ को स्टार्ट करते हैं। एफएफ की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे फर्स्ट मेन लीड वीइंग को। वीइंग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। वो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसके घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। उसके मॉम एंड डैड फिर से लड़ रहे हैं। विंग जो कि वहाँ से उठा, अपनी किताब को बंद किया, बाहर आया। उसने अपने रूम के बाहर देखा कि उसकी मॉम अब उसके डैड पर चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं और बोल रही हैं, हाँ मेरी सच में मती मारी गई थी जो मैंने तुम्हें चुन लिया। तुमसे शादी करके मैं पछता रही हूँ। उसके डैड भी सेम वही चीज़ बोल रहे हैं उसकी मॉम को कि मेरी मती मारी गई थी, मेरी तो इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड थी, उसे छोड़कर मैं तुम्हारे पास क्यों चला आया। मैं तो परेशान हो गया हूँ तुम्हारे उस रोज़ रोज़ के तानों से, झगड़ों से। तुम्हें बिल्कुल शर्म नाम की चीज़ नहीं है। बाकी औरतों की तरह तुम क्यों नहीं रहती। 3 बच्चे होने के बावजूद भी तुम्हारी एक बार भी मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं होती है। तुम ये नहीं कि थोड़ा प्यार से बात कर ले। सुबह उठता हूँ तो चाय ही बना दे मेरे लिए, लेकिन नहीं, सुबह से उठ करके तुम्हारे ताने सुनो। इसीलिए तो मैं तुम्हें शादी करके लेके आया था ना। मैं जा रहा हूँ इस घर से। विंग के फादर वहाँ से निकल गए। ये तो रोज़ रोज़ का है। विंग जानता है कि उसके फादर लगभग 2-3 घंटे के बाद वापस घर आ जाएंगे और फिर से लड़ाई करेंगे। उसके बाद उसकी मॉम गायब हो जाएंगी, फिर वो खुद भी वापस आएंगी। ये तो रोज़ का है, लेकिन इस रोज़ रोज़ के झगड़े ने उसकी पढ़ाई का सत्यानाश कर दिया है। वो पढ़ ही नहीं पाता है। उसे पढ़ाई करनी है, कोई जॉब ढूंढनी है, इसके बाद वो इस माहौल से निकल जाए। तभी किसी ने एक चाय का कप लाके उसके सामने रख दिया और कहा, क्या हुआ, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है। विंग ने उधर देखा। वो इसका छोटा भाई है चैंग, जो वहाँ पर खड़ा है। उसके हाथ में एक टी कप है। विंग ने उसे लिया और अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा सर दर्द हो रहा है अब तो। इन रोज़ रोज़ के झगड़ों ने मुझे परेशान कर दिया है। चैंग, तू बता, तू कैसे पढ़ता है यार। चैंग ने कहा, ग्रुप स्टडी। मैं बाहर जाता हूँ अपने दोस्तों के पास पढ़ने, इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ। विंग ने कहा, काश ये लोग भी मुझे ग्रुप स्टडी के लिए बाहर जाने की परमिशन दे दें तो मैं भी पढ़ पाऊँ। चैंग ने कहा, काश कि तू अल्फ़ा होता तो तुझे भेज देते, पर तू एक ओमेगा है, तेरी फूटी किस्मत। विंग ने कहा, हे, ओमेगा होना इतना सरल काम नहीं है, बहुत टफ है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक ओमेगा हूँ। अगर मैं अल्फ़ा होता तो बाकी लोगों की तरह बिगड़ा हुआ होता। तूने देखा नहीं अल्फ़ा कितने ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं। अच्छा है कि मैं एक ओमेगा हूँ, बहुत पोलाइट हूँ मैं। मुझे गर्व है एक ओमेगा होने पर। मैं वो सारे काम भी कर सकता हूँ जो एक अल्फ़ा करता है, और वो काम भी कर सकता हूँ जो एक अल्फ़ा अपने सपने में भी नहीं कर सकता। ऐसा बोलकर विंग, जिसने हल्के से चैंग के खोपड़ी पर मारा और पीछे चला गया। जियांग चैंग ने अपने सर को रब करते हुए कहा, ये मेरा भाई है या शैतान है। अभी सुबह के बस 8 बजे थे और इतना शोर शराबा हो रहा था कि एक नन्ही सी जान, जो कि विंग के ही कमरे में सोया करता है, वो भी जाग गया। उसने अपनी आंखों को रब करते हुए कहा, गुग्गो, क्या माँ बाबा फिर से लड़ रहे हैं। विंग ने वहाँ देखा और कहा, हाँ जिंगी, वो दोनों लड़ रहे हैं, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। वेल, गुड मॉर्निंग। जिंगी ने कहा, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो। आप परेशान लग रहे हो। विंग ने कहा, हाँ मैं कल इंटरव्यू के लिए गया था बच्चा। और जिंगी ने कहा, तो क्या उन्होंने आपको रिजेक्ट कर लिया, क्या वो आपको जॉब नहीं दे रहे हैं। विंग ने कहा, ऐसी बात नहीं है, वो जॉब तो दे रहे हैं, पर वहाँ का बॉस बहुत ज़्यादा ठटकी निकला, मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। सारे अल्फ़ा एक जैसे होते हैं जिंगी, मैं उम्मीद करता हूँ तुम इन जैसे नहीं बनोगे। जिंगी ने कहा, बिल्कुल नहीं बनूंगा, मेरे साथ मेरे वीक का है ना, इसलिए मैं नहीं बनूंगा। आप मुझे अच्छा सिखाते हो ना। विंग ने कहा, अच्छा सिखाता हूँ। खैर, आज मुझे कहीं जाना है तो मैं आज घर देर से आऊँगा। जिंगी ने कहा, देर से आओगे, फिर मैं क्या चलाऊँगा, अब मैं आपके बिना नहीं ले सकता। आपको पता है ना मम्मा पापा के साथ रहना कितना ज़्यादा खतरनाक है। विंग ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं समझ गया कितना खतरनाक है, मैं भी इनके साथ ही रहता हूँ। तो चलो ठीक है, तुम चैंग के साथ चले जाओ। जिंगी ने कहा, चैंग का बहुत ज़्यादा गुच्चल है, हमको पता है ना कितना गुच्चा करते हैं, बिना मतलब के बकल बकल करते रहते हैं। तभी
चैंग वहाँ आया, उसने कहा, अच्छा बकर बकर मैं करता हूँ या तू करता है? हाँ भाई, मैं परेशान आ गया हूँ इस बच्चे से, तू इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाता? तू अपने इसे अपने जॉब स्पेस पे ही ले जाया कर, ये वहीं रह लेगा। विंग ने कहा, नहीं मैं नहीं ले जा सकता, तुझे पता है, अगर मैं ले जा सकता तो इसे यहाँ नहीं छोड़ के जाता तेरे भरोसे। विंग जिसने अपना बैग पैक कर लिया था और वो निकलने वाला था। जियांग चैंग ने कहा, क्या मैं साथ चलूं? और आज तो मेरी छुट्टी भी है, क्यों ना मैं जिंगी को भी साथ ले लें, हम तीनों साथ में चलते हैं। विंग ने कहा, हाँ ठीक है चलो। फिर वो तीनों वहाँ से निकल गए, उसके मॉम डैड को बताए बिना। वैसे ये तो रोज़ का ही है, उसके मॉम डैड भी उनकी ज़्यादा चिंता नहीं करते क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। विंग जो कि अभी 18.5 साल का है और बहुत जल्दी 19 साल का हो जाएगा। उसका भाई चैंग जो कि अभी बस 15 साल का है, और उसका छोटा सा बच्चा मतलब जिंगी। अब ये जिंगी है कौन जो विंग को गग्गा बुलाता है, ये हम बाद में जानेंगे। ये इनके घर में ही रहता है, लेकिन ये विंग का सगा भाई नहीं है, लेकिन उसे भाई जैसा मानता है। तो जिंगी जो कि अभी महज 8 साल का है। वो तीनों कहीं जा रहे थे। सड़क पर आने के बाद उन्होंने हाथ हिलाया ऑटो के लिए, उन्हें ऑटो मिल भी गया। उसमें बैठकर वो चल दिए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पर। विंग जो कि एक इवेंट मैनेजर की जॉब पर है उसके ही टाउन में, लेकिन उसे ये जॉब छोड़नी है क्योंकि वो दूसरे टाउन में जाकर रहना चाहता है ताकि वो अपनी इस टॉक्सिक फैमिली से दूर हो सके। इस रोज रोज के झगड़ों से वो खुद भी बच सके और अपने दोनों नन्हे नन्हे भाइयों को बचा सके। इसलिए विंग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर सारा मामला देख रहा था। वो देख रहा था कि सब कुछ सही से हुआ है या नहीं हुआ है। सब कुछ चेक करने के बाद उसने कहा, हाँ परफेक्ट। एंकर का क्या हुआ? उसने एंकर के बारे में पूछा, और जो पता चला उसके बाद तो वो हैरान था कि एंकर जिसने आने से मना कर दिया है क्योंकि वो उन्हें कम पेमेंट कर रहे थे। विंग परेशान है इन लोगों से, एक तो ये लोग ज़्यादा पैसे नहीं देते, ऊपर से उम्मीद करते हैं कि फंक्शन बहुत अच्छा जाए। विंग ने सोचा क्यों ना वो खुद ही एंकर बन जाए, वैसे भी उसे भी तो एंकरिंग आती है, उसे मंच पर जाकर बोलना कितना पसंद है। विंग ने कहा, ठीक है जाने दो उसे भाड़ में, मैं कर दूंगा सारा काम। यहाँ एक इवेंट होने वाला है जिसमें चाइना के टॉप बिजनेसमैन आएंगे। इनको बहुत रकम देकर जहाँ के एक व्यक्ति ने बुलाया है क्योंकि आज उसके बेटे का बर्थडे था, इसलिए इतना तामझाम किया जा रहा था। विंग जिसे ज़्यादा कुछ आता तो नहीं है, लेकिन वो अपना बेस्ट करता है, तो उसने यहाँ भी अपना बेस्ट किया था और डेकोरेशन काफ़ी अच्छा था। विंग के दोनों भाई वहीं बैठकर आपस में बैठे बैठे कुछ कुछ खाए जा रहे थे। उनके पास काफ़ी सारी चॉकलेट्स थी। चिंगी जिसे देखा नहीं गया कि विंग कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो वो उसके पास आया और कहा, गग्गा आप नीचे भेजा थोड़ा सा। विंग वहाँ बैठा अपने घुटनों के बल और कहा, क्या हुआ? तुम जाके अब बैठो ना चैंग काका के साथ, मुझे काम करना है बेटा, प्लीज़ जाओ। चिंगी जिसके हाथ में एक चॉकलेट थी उसने विंग के माउथ में घुसा दिया और बोला, इसे खाओ और दिमाग को ठंडा करो, जुबान को मीठा करो और अच्छा अच्छा सोचो, मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर चिंगी जो कि जियांग चैंग की तरफ भाग गया। विंग जो कि स्माइल कर रहा था, उसे काफ़ी अच्छा लगता है जिंगी, उसे बहुत 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 पसंद है, या कहो वो जिंगी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली इन दोनों से ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ वो अपने मॉम डैड से भी प्यार करता है, लेकिन अब उसके मन में उन दोनों के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। वो उन दोनों से सिर्फ इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो उसके मॉम एंड डैड हैं, लेकिन चैंग और जिंगी से वो जेन्युइनली बहुत प्यार करता है। सारा सब कुछ हो गया था, अब बस गेस्ट के आने की तैयारी हो रही थी। वहाँ पर गेस्ट का आगमन भी जल्दी हो गया। विंग ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला। उसने गेस्ट के आने पर उनका स्वागत भी किया, उनको अच्छे से स्टेज पर बिठाया, उनको अच्छी अच्छी सीट दी, एंड देन बर्थडे पार्टी को स्टार्ट किया गया। ये बर्थडे पार्टी कम और किसी पॉलिटिशियन की मीटिंग ज़्यादा लग रही थी क्योंकि यहाँ पे इतने सारे भाषण जो हो रहे थे। इसके अलावा उस बच्चे को तो जिसका बर्थडे था उसे नींद तक आ गई थी, लेकिन केक कटिंग अब तक नहीं हुई थी। विंग जो कि अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, मतलब स्टेज से नीचे खड़ा हुआ था, उसे बाद में एंकरिंग करने के लिए ऊपर जाना है। अभी के लिए वहाँ पर कोई था जो स्पीच दे रहा था। दिखने में तो वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था, लेकिन विंग को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। उसे बस अपना काम करना है, अपना पेमेंट लेना है और घर वापस जाना है और अपने दोनों भाइयों के साथ में टाइम स्पेंड करना है। विंग जो कि वहाँ खड़ा हुआ था, जियांग चैंग ने कहा, गगा एक काम क्यों नहीं करते, तुम शादी कर लो, इसके बाद तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। विंग जिसने जियांग चैंग को घूर कर देखा और कहा, क्या कहा? शादी? और मैं? शादी बर्बादी होती है, किसी काम की नहीं है शादी। शादी करने वाला इंसान निहायत ही बेवकूफ़ होता है और मैं ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूँगा। विंग इस बात से अनजान था
कि एक शख्स जो उसके पास में खड़ा था, पहले तो उसका ध्यान विंग पर बिल्कुल नहीं था, लेकिन विंग की बातों ने उसके फोकस को ग्रैब कर लिया था। वो इंसान अब विंग को बड़े ध्यान से देख रहा था और जैसे विंग को देखकर उसकी आंखों में कुछ तो था, या कहो पहली नजर का प्यार हो गया था उस इंसान को विंग की बातों से। वो इंसान विंग के पास आया, उसने कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें शादी नहीं करनी है तो क्या तुम अकेले रहना चाहते हो? विंग ने उस इंसान की तरफ बिना देखे ही कहा, हाँ, सिंगल लाइफ इज़ द बेस्ट। उसमें किसी को बार बार मैसेज करके गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग ये नहीं बोलना पड़ता, बार बार उसके लिए पीछे नहीं पड़ना पड़ता। और अभी देखो, मेरे कितने सारे अल्फ़ा दोस्त हैं, मैं उनसे आराम से बात कर सकता हूँ। अगर मैं शादी कर लेता हूँ तो मेरा वो अल्फ़ा मुझे किसी से बात भी नहीं करने देगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो शादी करके ना एक मेड लेके जाते हैं, एक बिना पैसों का नौकर, और बस उसकी सेवा में लग जाओ। दिन भर घर का धोबी घाट की तरह कुत्ते की तरह काम करो और बाद में रात को उनका बिस्तर गर्म करो। इसके अलावा सुबह उठो, सबसे पहले जल्दी, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाकर चाय बना के लेके आओ और उन्हें सर्व करो। मैं परेशान हूँ इन सब चीज़ों से, इसलिए मैं तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। विंग की बात तो ने न जाने कैसे सामने वाले इंसान का दिल जीत लिया। चैंग को महसूस हो रहा था कि विंग गड़बड़ किए जा रहा है, ये इंसान उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है और इसके कपड़ों से देख के लगता है कि सच में काफ़ी रिच है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो विंग रोक भी नहीं पाएगा। चैंग जिसने विंग के हाथ को पकड़कर कहा, विंग, तुम अपनी ज़ुबान को बंद रखोगे? विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं तो बस सोच रहा हूँ कब मुझे जल्दी से एक जॉब मिले और मैं इस टाउन से मेरे दोनों भाइयों को लेकर भाग जाऊँ, बाकी सब अपना खुद जाने। उस इंसान ने कहा, और क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है? विंग ने कहा, हैं, पर उनकी ज़िंदगी जैसे बर्बाद हो रही है ना, मैं वैसी ज़िंदगी अपनी नहीं चाहता। वो दोनों देखो दिन भर लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से शिकायत करते रहते हैं, ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया, तुम कमाते नहीं हो, तुम धमाते नहीं हो। हाँ, मैं उन दोनों से बहुत परेशान हूँ। उस इंसान के फेस पर अनजाने में ही एक स्माइल थी। उसने विंग को हाथ को पकड़ा टाइटली। अब जाकर विंग ने उस इंसान के फेस की तरफ देखा और देखने के बाद वो बस सोच रहा था कि इस इंसान को उसने कहाँ देखा है, कहीं तो देखा है, पर वो याद क्यों नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि विंग उसके उस चार्म में पिघल गया हो, लेकिन वो अपना हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और उस इंसान से बोले जा रहा था, तुम निहायत ही बदतमीज अल्फा हो, मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? मैं भी चिल्लाऊंगा ना, पब्लिक आके तुम्हारा सर फोड़ देगी। वो इंसान स्टेज की तरफ जा रहा था। विंग थोड़ा कंफ्यूज था, उसने हिलना डुलना बंद कर दिया कि स्टेज पे जाकर तो वो कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगा ना। अगर वो किसी खाली जगह पर उसे लेके जाता तो ही तो उसे इनएप्रोप्रिएट वे में टच करता या कुछ और करता। स्टेज पे जाने के बाद में विंग, जिसके हाथ में उस इंसान ने एक माइक दिया, खुद के हाथ में एक माइक लिया और उससे कहा, अब बोलो, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? विंग कंफ्यूज था और दूसरी बात, वो डरा हुआ था। इस इवेंट के उसे पैसे मिलने वाले हैं और अगर ये इवेंट इस तरह से बर्बाद हुआ तो उसे पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। विंग ने कहा, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, ये इवेंट आपने नहीं ऑर्गेनाइज़ किया है तो आप इसे बर्बाद नहीं कर सकते। उस पर्सन ने जिसने विंग को इस सारी मामले का पेमेंट करना था, वो उसके पास आया और कहा, देखो बच्चे, सर जो बोल रहे हैं उनकी बातों का जवाब दो, और तुम अगर पेमेंट की चिंता कर रहे हो तो मैं दूंगा तुम्हें। वो इंसान थोड़ा सा डरा हुआ था, ऐसा लगता है कि ये इंसान जो सामने वाला व्यक्ति है उसका बहुत ज़्यादा रौब है। विंग ने कहा, हाँ तो सुनो, देखो, मैं मेरे पापा को जानता हूँ। जैसे मेरे पिता सुबह उठने के बाद मुझे आराम से जगाते हैं, मेरा भाई मेरे लिए चाय लेकर आता है, जिनकी जितने प्यार से मुझसे बातें करता है वो व्यक्ति उतने प्यार से नहीं करेगा। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ जाता हूँ, जिससे चाहे जो बातें करता हूँ। लेकिन अगर मैरिज हो जाती है तो उसके बाद ये सब नहीं कर सकता। और तुम ही सोचो, मुझसे कितना सारा घर का काम कराया जाएगा बेमतलब में, बिना फालतू में, जो मैं करना नहीं चाहता वो सारा कुछ, जैसे कि खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना और भी बहुत कुछ जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। अच्छा, तो तुम्हारे घर में ये सब काम कौन करता है? कोई नौकर है क्या? विंग ने कहा, जी नहीं, हम लोग मिलकर करते हैं और मैं अल्फाज को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो एक पानी का गिलास भर के ना पिए, हाँ, काम कराना तो बहुत दूर की बात है। सामने वाले इंसान ने पूछा, तो क्या तुम सच में कभी किसी से शादी नहीं करोगे? विंग ने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहा, कभी भी नहीं करूँगा, अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं। ऐसा बोलकर विंग, जो कि माइक देकर वापस और नीचे उतरने लगा था, वांग जी ने उसे चैलेंज किया और कहा, एक हफ्ते के अंदर तुम शादी ज़रूर करोगे, और वो भी मुझसे। विंग पीछे मुड़ा, हैरान होकर, परेशान होकर। उसे समझ नहीं आ रहा था इस इंसान को उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। लेकिन विंग, जिसने उसे इग्नोर किया, अपनी पेमेंट वगैरह कहीं भाड़ में, अभी तो जान बचा के भागना है यहाँ से, तो उसने जिंगी को लिया, जियांग चेंग को पकड़ा और वहाँ से तुरंत ही ऑटो लेकर भाग गया। पीछे वाला इंसान मुस्कुरा रहा था। उसका एक
दोस्त उसके पास आया और कहा, लेंसन, तुम्हें इतना इंटरेस्ट तो कभी किसी ओमेगा में नहीं आया, इसमें क्या स्पेशल है? वांग जी, जिसने पीछे देखा, ये हमारा सेकंड मेन लीड वांग जी है। दगा, मुझे सच में इसमें कुछ तो अलग दिखता है और मैं इसकी तरफ पता नहीं क्यों खींचा जा रहा हूँ। और दूसरी बात, ये वही लड़का है। ऐसा बोलकर उसने पीछे वाले इंसान को देखा। ये नीमिंग जो था, जिसने कहा, क्या तुम्हें सच में वो मिल गया? कभी सोचा नहीं था वो लड़का तुम्हें इतनी सिंपल सी जगह पे आकर मिलेगा। तुम तो इस पार्टी में आना भी नहीं चाहते थे, तुम्हें यहाँ में ज़बरदस्ती लेकर आया था। वांग जी ने कहा, अच्छा किया ज़बरदस्ती ले आए, अब उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा बोलकर वांग जी भी स्टेज से नीचे उतरा और वहाँ से चला गया। अब यहाँ से हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। एक स्टेज बना हुआ है, उस स्टेज के ऊपर वांग जी खड़ा है अपने ब्लैक अटायर सूट में, बहुत अच्छे से सज कर। उसके फेस पर एक विक्ट्री वाली स्माइल है। वहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर्स भी हैं, उसका अंकल, उसका मॉम, उसके डैड एंड उसका छोटा भाई, ये सब लोग वहाँ हैं। उसके साथ साथ नीमिंगजे भी वहाँ है, नीमिंगजे की वाइफ वेंचिंग, वो भी वहाँ पर है। यहाँ विंग की फैमिली से भी बहुत सारे मेंबर खड़े हैं, उसकी मॉम, उसके डैड, उसका भाई चेंग जिंगी, उसका दोस्त शुयांग साओशिनचेन और नीहोसन, ये सब लोग भी वहाँ खड़े हैं। और विंग, जो कि अपने फादर के हाथों में हाथ डाले स्टेज की तरफ बढ़ रहा है, उसने वाइट कलर का सूट पहना हुआ है, हाथ में पियोनी फ्लावर्स हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो सामने वाले इंसान का सर फोड़ देना चाहता हो, मतलब वांग जी का, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। विंग आगे बढ़ते हुए वांग जी के करीब आया। विंग के फादर वी चांगसे ने उसका हाथ वांग जी के हाथ में दिया और उसे कहा, मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगे। वांग जी ने बस हाँ में अपना सर नोट कर दिया। विंग के हाथ को उसने पकड़ा। विंग ने उससे दुगनी तेज़ी से वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे बहुत बुरी तरह से प्रेस करने लगा। वांग जी, जिसके फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले, वो विंग को लेकर ऊपर आया और वेडिंग रिचुअल्स स्टार्ट हो गए। वेडिंग कंप्लीट होने के बाद में प्रीस्ट ने कहा कि वो दोनों किस करेंगे। वांग जी विंग के पास बढ़ा। विंग, जो कि थोड़ा सा घबराया हुआ था, लेकिन उससे ज़्यादा वो गुस्से में था। वांग जी जैसे ही उसके लिप्स के करीब आया, विंग ने अपने हाथ को उन दोनों के लिप्स के बीच में रख दिया और वांग जी ने विंग के बैक हाथ को किस कर दिया। लेकिन इस बात से ना तो वांग जी शॉक था और ना ही थोड़ा बहुत परेशान हुआ था और ना ही वो गुस्से में था। उसने तो बस एक स्मिर्क किया और पीछे हट गया। विंग, जिसने सबके सामने कहा, तुमने बहुत ज़बरदस्ती की है मेरे साथ, याद रखना ये शादी ज़्यादा चलेगी नहीं, और अगर तुम मेरे पास आने की भी कोशिश किया ना, या फिर तुम्हारी फैमिली में से भी कोई मेरे पास आने की कोशिश किया, मेरे पास ना जहर लेके जा रहा हूँ, मैं सबको पॉइजन खिला दूंगा। वांग जी जो हंस गया और बाकी फैमिली मेम्बर्स तो जैसे डर गए थे कि ये क्या बोल रहा है, क्या सच में उन्हें पॉइजन दे देगा। विंग, जैसे ज़बरदस्ती वहाँ से विदाई करवाई गई। विंग आते हुए भी बिल्कुल नहीं रोया, उसने बस चैंग को गले लगाया, जिंकी को गले लगाया। जिंकी जो रो रहा था बोल रहा था, कुको अब हम कभी नहीं मिलेंगे ना, मुझे पता है, अब चाल है वो मीटर के लिए। विंग, जिसने कहा, ऐसी बात नहीं है जिंगी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा और इस बुरे अंकल को ना मैं अच्छे से सबक सिखा के आऊँगा। वांग जी ने कहा, अंकल? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स अंकल, तुम मुझसे बड़े हो, मेरे लिए भी तुम अंकल ही हो। विंग, जो वहाँ से उठा। वांग जी कंफ्यूज था और थोड़ा परेशान हैरान भी था कि वो अंकल, लेकिन उसके दोस्त तो जैसे हंस रहे थे। वेंचिंग, जो कि हंस रही थी, उसने खुद के मन में कहा, बात तो उसने सही कही है, ऐसे रहता है जैसे सच में ही अंकल हो। ये उसकी उम्र का तो लगता ही नहीं है। फिर वो लोग विंग को लेकर अपने घर वापस आ गए। घर आने के बाद में विंग ने महसूस किया कि ये घर सच में उसके लिए पराया है। यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ के मेट्स भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। विंग, जिसे ला करके हॉल में बिठा दिया गया। विंग वहाँ थोड़ी देर तक बैठा। इसके बाद में वहाँ वांग जी आया और उसे लेकर रूम में चला गया। रूम में जाने के बाद वांग जी ने कहा, तो कैसा लग रहा है शादी करने के बाद, अब कुछ और कहना है तुम्हें? विंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी जान लेके रहूँगा। वांग जी, जिसे बहुत हंसी आ रही थी, उसका मन कर रहा था कि वो सच में विंग को किस करे, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया। अब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं कि आखिर विंग ने ये शादी क्यों की। एक हफ्ते पहले जब वो उस जगह से भाग करके अपने घर आया था, उसने देखा कि उसके घर पे ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए हैं और उनके घर का सामान बाहर निकाल रहे हैं। विंग ने कहा, व्हाट द हेल, तुम लोग कर क्या रहे हो?
विंग जो कि उन लोगों से पूछ रहा था, उनमें से जो बड़ा सा इंसान था उसने आकर कहा, हमें माफ़ कीजिएगा लेकिन आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा, आपने इस घर का रेंट नहीं दिया है। विंग ने कहा, क्या बकवास है, हम हमारे घर का रेंट क्यों देंगे, ये पूरा का पूरा घर ही हमारा है। विंग और उसकी पूरी फैमिली परेशान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये घर ही उनका है। लेकिन उन लोगों को उनके घर से निकाल दिया गया। वहाँ पर पुलिस भी आई, वो भी यही बोल रही थी कि ये घर उनका नहीं है और उन्होंने यहाँ के लैंडलॉर्ड को यहाँ का किराया नहीं दिया, इसलिए उन्हें निकाला जा रहा है। विंग बेचारा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, लेकिन विंग बेवकूफ़ नहीं है। उसके दिमाग में तुरंत आया, वो लड़का जिससे आज आज उसकी बहस हुई है, उसने ये सब कुछ किया है। दिखने में भी वो अमीर लग रहा था, उसने ही ये सब कुछ किया है। विंग अपने मन में कन्फर्म था कि ये सब कुछ उसके साथ उसी वजह से हो रहा है। फिर विंग अपने में भी सोचा कि वो कुछ भी कर ले, पर ये लोग उसकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि ये लोग बिक चुके हैं। गोल्ड डिगर्स हैं ये लोग। विंग फिर वहाँ से निकल गया अपनी पूरी फैमिली को लेकर, अपने मॉम डैड, अपने दोनों भाइयों को लेकर अपने ग्रैंड माँ के घर की तरफ। वो जानता है कि वो घर उसके लिए सही नहीं है, लेकिन अभी उसके सिर के ऊपर छत नहीं है, उसे वहीं जाना होगा कुछ भी करके। विंग वहाँ पहुँचा। उन लोगों को देखकर उनकी ग्रैंड माँ तो जैसे बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, उसके ग्रैंड पा भी बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन कुछ मेंबर्स थे जो खुश नहीं नज़र आ रहे थे। उसकी आंटीज़, विंग की 3 आंटी हैं, और तीनों उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। ये घर नहीं महल था। विंग वैसे तो पुअर नहीं है, लेकिन वो लोग अलग रहते हैं इसलिए वो लोग पुअर हैं, अदरवाइज़ विंग की फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है। विंग वहाँ आ गया, उन लोगों के साथ रहने लगा। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक गया। उसके दूसरे दिन उसके ग्रैंडपा ने आकर बोला, विंग हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, हमने शादी तय कर दी है। विंग जो इसी बात से डर रहा था क्योंकि उसे पता है इस घर में आते ही उसके साथ पहली चीज़ यही होगी। उसने कहा, ग्रैंडपा अभी मैं शादी नहीं करना चाहता और जिंगी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके ग्रैंडपा ने कहा, जिंगी को हम लोग भी संभाल सकते हैं, हम लोग उसके दुश्मन नहीं हैं, वो हमारा भी बेटा है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है विंग, हम सब संभाल लेंगे। विंग को उसके पेरेंट्स मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, उसकी आंटीज़ और कहीं ना कहीं उसके अंकल, उसके खुद के मॉम डैड सब लोग फोर्स कर रहे थे ये शादी करने के लिए। विंग ने कहा कि वो एक बार मिलेगा लड़के से। दैन नेक्स्ट डे ही वांग जी वहाँ आदम खा, जिसे देखते ही विंग का तो पारा चढ़ गया। उसने एक ग्लास का बॉटल उठाया और उसे सीधे वांग जी की तरफ फेंक दिया। वो तो भला हो वांग जी के पियोन का जो उसने उसे खींच लिया था पीछे, तो वो कांच की बोतल सीधे ज़मीन पे जाकर लगी। और वांग जी हैरान था कि ये लड़का सच में उसे मारना चाहता था, इसलिए सही निशाना लगाया था। विंग जिसने साफ साफ मना कर दिया कि वो किसी भी हाल में शादी नहीं करेगा। इसके बाद तो जैसे बहुत कुछ गड़बड़ हो गया था। विंग के ग्रैंड पेरेंट्स का एक बिजनेस था जो कि पूरी तरह से ठप पड़ गया। उसकी फैमिली ऐसे सड़क पर आने को हो गई थी। इन 4 दिनों के भीतर भीतर ही वांग जी ने उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, उसका जीना हराम कर दिया था। देन वांग जी जिसने उसके पूरी फैमिली को बहुत सारे पैसे ऑफर किए, इतने जितने कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचे थे। उसके ग्रैंड पेरेंट्स के मन में भी कहीं ना कहीं लालच आ गया। उसकी खुद की मॉम जिसके मन में इतना लालच था, उन्होंने कहा, विंग वो अगर हमें इतना दे सकता है तो तुम्हें कितना देगा, तुम जाओ ना बेटा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। वो तुम्हें महलों में रखेगा, राज कराएगा राज, और हर कोई राज करना तो चाहता है, तुम वहाँ के राजा बन के रहोगे। हाँ तुम उससे शादी कर लो। विंग ने कहा, मॉम मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा, और आप लोग उससे पैसे मत लो वरना मैं जहर खा लूँगा। उसकी मॉम ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया, उसके फादर ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया। विंग जो कि अक्सर अपने मॉम डैड के आगे झुक जाया करता है, स्पेशली अपनी मॉम के आगे, क्योंकि उसे बचपन से अपनी मॉम का उतना प्यार नहीं मिला, और जब मिला है तो फिर इतना सब कुछ उसके साथ हो रहा है। वो उसके मॉम के आगे झुक गया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन वो इस रिश्ते में ज़्यादा दिनों तक नहीं रखेगा, वो नहीं चला सकता इस रिश्ते को, और ना ही वो कोशिश करेगा। उसकी मॉम डैड तो इस बात से ही खुश थे कि विंग आखिरकार शादी के लिए मान गया। लगभग 6 दिन बाद वो शादी के लिए माना, और 7वें दिन तुरंत ही शादी का सारा इंतज़ाम भी हो गया और वांग जी विंग की शादी भी हुई। बैक टू प्रेजेंट, विंग जो कि बेड पर बैठा हुआ था अपने फेस को वेल से कवर किए हुए। उसका फ़ोन उसे नहीं पता कब हैंग मारने लगा, और उस फ़ोन से ही उसने साओ शिनचैन और नी हुसैन दोनों को एक साथ कॉल लगा दिया। दोनों का फ़ोन मर्ज भी आपस में हो गया। ये किस तरह से हुआ उसे खुद नहीं पता, उसका फ़ोन साइड में रखा था और वहाँ से बस वो लोग हेलो हेलो चिल्लाए जा रहे थे, लेकिन विंग कोई जवाब नहीं दे रहा था।
वांग जी जो वहीं खड़ा था उसने कहा, तो ये बताओ, तुम बेड पर सोना चाहोगे या सोफे पर? विंग ने कहा, मैं बेड पर सोऊंगा, क्योंकि तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो ज़बरदस्ती। तुम कहीं भी सो, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन तुम बेड पर नहीं आओगे। वांग जी ने कहा, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, ये घर मेरा है, तो मैं बेड पर ही सोऊंगा। विंग ने कहा, ये घर भले तुम्हारा हो, लेकिन लेकर तुम मुझे यहाँ आए हो, तो मैं नहीं सोऊंगा, मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। वांग जी ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो, मैं एक बेड पर तुम्हारे साथ क्या करूँगा? विंग जिसने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने फिर कहा, वैसे बच्चे के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? विंग ने कहा, शट अप, तुम सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे साथ बच्चे करूँगा, मैं कभी नहीं करूँगा। वांग जी ने कहा, उफ, तुम कितना ज़्यादा सोचते हो ना, मैंने तो इस बारे में बात ही नहीं की। मैं तो उस बच्चे के बारे में बात कर रहा था जो तुम्हारे साथ रहता है। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चला ज़्यादा, सिर्फ इतना कि वो जब पैदा हुआ था तब तुम उसे लेकर आए थे अपने साथ, और उससे पहले 9 महीने तक तुम गायब रहे थे। क्या वो तुम्हारा ही तो बच्चा नहीं है ना? विंग जिसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया, फिर भी उसने कहा, तुमसे क्या मतलब, वो मेरा हो या किसी और का हो, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? वांग जे नॉन स्टॉप विंग से इनडायरेक्ट वे में फ्लर्ट कर रहा था। वांग जी ने कहा, वेल, कपड़े बदल लो। विंग ने कहा, गेट लॉस्ट। वांग जी ने कहा, मैंने कहा कपड़े बदल लो क्योंकि मुझे लगा कि तुम इस वेडिंग अटायर को पहने पहने थक गए होगे। तुम कितना ज़्यादा नॉनसेंस सोचते हो ना विंग, सच में तुम्हारा माइंड कितना ज़्यादा डर्टी है। मैं तो बहुत प्योर माइंडेड इंसान हूँ, मैं बहुत मासूम इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ। विंग जिसे खुद पर ही एम्बैरस फील हो रहा था, क्या वो सच में इतना डर्टी माइंड सोच रहा है? लेकिन उसे भी समझ आ रहा था कि वांग जी उसको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। विंग जिसने एक पिलो लिया, एक ब्लैंकेट लिया, वांग जी को पकड़ाया और कहा, गेट लॉस्ट। ऐसा बोलकर विंग जिसने वांग जी को बाहर धक्का दे दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। विंग को इतना गुस्सा आ रहा था, उसने खुद के बालों को खींचते हुए कहा, ओह क्या बदतमीज़ इंसान है, मैं कहाँ फंस गया, मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँगा ऐसे तो। दूसरा वांग जी जिसे कमरे से बाहर निकाला गया और वो हंसते हंसते हॉल एरिया में पहुंचा, जहाँ पर सारी फैमिली मेम्बर्स उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वांग जी बोल के गया था वो लगभग 15 मिनट में वापस आएगा। लेकिन वांग जी को तो गए हुए आधा घंटा हो चुका था। फैमिली मेम्बर्स सोच रहे थे कि ये सच में चालू तो नहीं हो गया उसके साथ में। वांग जी वहाँ आया, वो सबके बीच जाकर बैठ गया। उसकी फैमिली में से उसके अंकल ने सबसे पहले पूछा, लैनसन, मुझे बताओगी ये सब क्या चल रहा है? तुम एक दिन पहले कॉल करते हो और बोलते हो तुम शादी कर रहे हो और हमें वहाँ बुला लेते हो। ये सब कुछ कब हुआ, कैसे हुआ, और उस लड़के को तुमने फोर्स क्यों किया है? वांग जी जिसने पहले तो सारे मेड्स को वहाँ से भगा दिया, उसके बाद उसने कहा, आप सबसे रिक्वेस्ट है उसके साथ अच्छा बर्ताव करें। आप लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेड्स भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो वो कभी भी मेरे साथ घुल मिल ही नहीं पाएगा। अंकल ने कहा, ये उस सवाल का जवाब नहीं है जो मैंने तुमसे पूछा है। वांग जी ने कहा, मैं जवाब दे रहा हूँ अंकल। मैं उससे 6 महीने पहले मिला था एक इवेंट में। वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र है और मैंने उसका इवेंट मैनेजमेंट का काम देखा था, वो काफ़ी अच्छा था। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन जब मैं उसके पास गया मैंने देखा कि कुछ अल्फ़ा उसे छेड़ रहे हैं। यहाँ से 6 महीने पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर विंग जो कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र का काम कर रहा था, मतलब किसी इवेंट ऑर्गेनाइज़र के अंडर काम कर रहा था। उसने सारे इवेंट मैनेजर का सब काम संभाल लिया था, अब वो बस घर जा रहा था। लेकिन रास्ते में कुछ अल्फाज ने उसे घेर लिया। वहाँ पर एक कार थी, पता नहीं कैसे, लेकिन वांग जी उसी रास्ते से जा रहा था। उसने विंग को देखा कि जो अकेला ओमेगा है उसे इतने सारे अल्फाज ने घेरा हुआ है। विंग जो कि थोड़ा सा डर गया था, फिर भी उसके हाथ में जो चिली पाउडर था, मतलब एक स्प्रे जिसको उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, उसे उसने धीरे से दबाया और कहा, विंग काम डाउन। वांग जी जो कुछ सुन तो नहीं पा रहा था लेकिन देख पा रहा था, वो अपनी कार से निकला और विंग के पास आने लगा उसे बचाने के लिए। लेकिन वांग जी ने देखा कि विंग तो खुद ही लड़ रहा है। उसने जहाँ उस अल्फ़ा को मारा है ना, उसके बाद वांग जी अपनी जगह पर स्टिफ खड़ा रह गया, क्योंकि विंग ने डायरेक्ट पहले उस अल्फ़ा के चेस्ट एरिया पर हिट किया, उसके बाद में उसने उसके हाथ को मरोड़ दिया पीछे की तरफ और एक ज़ोर का किक उसके प्राइवेट पार्ट पर कर दिया। वो अल्फ़ा तो चिल्लाने लगा। बाकी 3 अल्फ़ा और वहाँ थे, उनकी आंखों में उसने वही स्प्रे डाल दिया। वो अल्फ़ास अपनी आंखों को रब करने लगे। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर विंग उन्हें अच्छी तरीके से धुलाई कर रहा था। उसने वहाँ से एक स्टिक भी उठाया, उस स्टिक से कहीं किसी के सर पर तो कहीं किसी की आंख पर मारने लगा। विंग ने उस स्टिक को उठाया और डायरेक्ट पानी में डाल दिया। वांग जी समझ गया कि विंग अपने हाथों के निशान को मिटाना चाहता है, क्योंकि इन अल्फाज को देख के लगता है कि यह काफ़ी रिच है। विंग इसमें फंसना नहीं चाहता। देन वो वहाँ से भाग गया। वांग जी बस हैरान था कि क्या एक ओमेगा भी इतना सब कुछ कर सकता है, कितना शार्प दिमाग है इसका। मतलब एट द करंट टाइम इसको ये भी समझ आया कि इसके फिंगरप्रिंट भी कोई नोट कर सकता है। वाह,
वांग जी उस पहली फाइट के बाद ही इस ओमेगा को अपना बना लेना चाहता था। इसके प्यार में वो गिर गया था। इसके बाद वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग उसे ऐसे कहीं मिल ही नहीं रहा था। वो कहीं गायब हो गया था, क्योंकि विंग एक विलेज में रहता है और यहाँ पर वो रहेगा एक विलेज में, ऐसा वांग जी ने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि वो कितना रिच है, तो वो सोच रहा था किसी टाउन में रहता होगा या कहीं और रहता होगा, लेकिन वो तो दूसरी सिटी में रहता था। तो वांग जी उसे ज़्यादातर ढूंढ नहीं पाया और 6 महीने के बाद एक छोटे से इवेंट में उसने विंग को देखा और देखते ही उसने सुना कि विंग कितनी बकवास बातें कर रहा है कि वो कभी शादी नहीं करेगा। ऐसे तो वांग जी के अरमानों पे पानी फिर जाएगा। तो वांग जी ने उसके साथ बहस करने का सोचा और सोचा कि वो इसे मना कर रहेगा, लेकिन इस बहस के चलते तो वांग जी और भी ज़्यादा इसकी तरफ खिंचा चला गया। और इसके बाद उसने विंग को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। उससे ज़बरदस्ती शादी की और उसे घर लेकर आया। बाकी फैमिली भी समझ गए थे। फिर उन्होंने उस रूम की तरफ देखा, एक रूम जिसका दरवाज़ा ऑलमोस्ट 24/7 बंद रहता है। वो कभी कभी ही खुलता है और खुद से नहीं खुलता, उसे खोला जाता है। बस उसमें खाना लेने के लिए मिसेस लान जाती हैं और कोई नहीं। उस कमरे को इतना बंद करके रखा है। वांग जी ने भी वहाँ देखा। उसके मन में भी एक दर्द उठा, इतना दर्द, उसकी आंखों से एक आंसू बह गया। वो जब भी यहाँ देखता है उसके मन में बहुत दर्द महसूस होता है। उसको दिल को जैसे एक ऐसा लगता है कि चाकू से काट दिया गया हो। लेकिन फिर भी उसने खुद को काबू किया और कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला। ऐसा बोलकर वांग जी जो अपने रूम में गया। रूम में जाने के बाद उसने देखा विंग तो सो गया है। उसने फिर विंग के फ़ोन की तरफ जाकर देखा कि फ़ोन तो किसी को लगा हुआ है। वांग जी ने फ़ोन को उठाया, अपने कान पे रखा और बोला, हेलो। सामने वाले 2 इंसान एकदम चुप हो गए थे, क्योंकि न्यू हुसैन और शुयांग बातें कर रहे थे। मतलब शुयांग, शाओ शिनचैन और न्यू हुसैन बातें कर रहे थे। शुयांग, शाओ शिनचैन साथ में रहते हैं क्योंकि वो लोग मैरिड हैं। न्यू हुसैन ने कहा, हम विंग के दोस्त हैं। वो पहले हमसे बात कर रहा था और पता नहीं बात करते करते कब सो गया। वांग जी को समझ नहीं आया, ये विंग इससे बातें कर रहा था। फ़ोन को बेड साइड टेबल पर रखने के बाद इतनी दूर से इनको आवाज़ भी आ रही थी। फिर भी उसने कहा, वो सो गया है, तुम लोग सुबह बात करना। ऐसा बोलकर विंग मतलब वांग जी, जिसने एक बार भी उन लोगों के आंसर को नहीं जाना और उनका कॉल कट कर दिया। वांग जी फ्रेश हुआ और विंग को देखने के बाद वो सोफे पर जाकर सो गया। उसने कहा, हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस ओमेगा का दिल जीतने के लिए। वांग जी सो गया। देन मॉर्निंग में वांग जी उठा सुबह 5 बजे। उठने के बाद फ्रेश हुआ, अच्छे से नहा धोकर के नीचे गया। वो डायरेक्ट किचन में पहुंचा। सर्वेंट्स जो वहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रहे थे, क्योंकि सब लोग सुबह 7 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वांग जी को वहाँ देखकर सब लोग हैरान थे। वो लोग डर रहे थे कि उन्होंने कोई गलती हो गई है। वांग जी किचन में गया। वांग जी जिसे खाना बनाना आता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बचपन में हर एक काम करना सिखाया है। अल्फ़ा हो या ओमेगा, घर का काम करना हर किसी को आना चाहिए, इसलिए उसे सारा काम आता है। वांग जी ने एक चाय बनाने की तैयारी की। सारे सर्वेंट्स तो डर रहे थे। वहाँ पर उसकी मॉम भी आई। उन्होंने कहा, लैंसन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतने सुबह सुबह? वांग जी ने कहा, अपनी विलव्ड वाइफ के लिए 1 कप चाय बना रहा हूँ मॉम, आप पिएंगे? उसकी मॉम ने स्माइल किया और कहा, हाँ, तुम लैन सब एक जैसे होते हो, अपने पार्टनर के लिए क्रेजी। वो ऐसा बोलकर वहाँ से चली गई। वांग जी जानता है उसकी मॉम के कहने का मतलब क्या था, क्योंकि उसकी मॉम अक्सर बताया करती हैं उसके डैड जब उसकी मॉम को यहाँ पहली बार लेकर आए थे, उसके दूसरे दिन उन्हें सुबह सुबह बेड पर चाय मिली थी और उसके फादर ने उन्हें बड़े प्यार से जगाया था। इसलिए वो बोल रही थी कि सारे लेंस प्यार में क्रेजी होते हैं। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई थी। वांग जी उसने चाय बनाई और विंग के कमरे में लेकर आया। अपने कमरे में लाने के बाद उसने विंग को आराम से जगाया। उसने कहा, विंग, विंग, बॉबी, स्वीट हार्ट, हनी, बनी। लेकिन विंग जो हिलने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी को समझ आया कि ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। वांग जी ने रजाई को धड़ाम से खींचकर नीचे पटक दिया। विंग ने कहा, आह, क्या बदतमीजी आचिंग, मुझे सोने दो, आज संडे है। वांग जी ने कहा, आज मंडे है और तुम अपने घर में नहीं हो विंग। विंग ने जब ये आवाज़ सुनी ना तो वो उठकर बैठ गया। पहले उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने आसपास देखा, रूम उसका नहीं है, ये इंसान कौन है? फिर उसे याद आया। उसने कहा, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? वांग जी जिसने ट्रे को हाथ में लिया और कहा, टनान, चाय, क्या मेरा हस्बैंड चाय पीना चाहेगा? विंग जो हैरान था उसने कहा, चाय? तुम चाय लाए हो मेरे लिए? वांग जी ने कहा, सिर्फ लाया नहीं हूँ, मैंने बनाई भी है। मुझे नहीं पता तुम्हें कैसी चाय पसंद है, तो मैं मेरे हिसाब की बना लाया। जहाँ तक मुझे लगता है जैसी तुम्हें पसंद हुई, पीकर देखो।
विंग, जो कि सुबह सुबह सच में कोई बहस नहीं करना चाहता, उसे सच में बेड टी की आदत है। जियांग चेंग ने उसे बहुत बुरी आदत डाली है। इस चेंग को वो छोड़ेगा नहीं। इसकी वजह से उसे क्या क्या झेलना पड़ता है। फिर भी उसने चाय को लिया। उसका मूड काफ़ी अच्छा हो गया था चाय देखने के बाद। उसने चाय का सिप लिया और चाय सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एकदम मसाले वाली चाय थी, जैसी उसे मॉर्निंग में पसंद है। उसकी आंखें चमक गई। उसने कहा, तुम्हें पता है कि मुझे कैसी चाय पसंद है? वांग जी ने नाम में अपना सिर लाया और कहा, मुझे नहीं पसंद। पर हाँ, ये चाय मैंने बस ऐसे ही बना दी, मेरा मन किया तो। तुम्हें अच्छी लगी? विंग ने बड़े प्यार से कहा, हाँ चाय तो काफ़ी अच्छी है, तुम काफ़ी अच्छे कुक हो। विंग ये बात भूल गया था कि वो वांग जी को पसंद नहीं करता है। वो चाय पाकर तो सब कुछ भूल गया था। वांग जी जिसके फेस पर एक स्माइल थी कि चलो पहला दिन तो अच्छा गया। देन विंग जिसने चाय ख़त्म की और अब जाके उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कितने प्यार से वांग जी से बातें कर रहा था। उसे खुद ही एम्बेरस फील होने लगा कि कल तक वही वांग जी से दूर भाग रहा था और आज वही इतने अच्छे से बातें कर रहा है। विंग ने कहा, तुम जाओ अब। वांग जी ने कहा, फ्रेश हो जाओ और फिर हमें ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाना है। सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग वैसे तो मॉर्निंग में 7 बजे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, पर तुम्हारा आज इस घर में पहला दिन है ना, इसलिए 9 बजे तक रुके हैं। विंग जी से सच में हैरानी हुई। क्या सच में ये लोग उसके लिए रुके हैं? विंग फिर उठा और चला गया डायरेक्ट बाथरूम की तरफ भागते हुए। उसने नहाया, लेकिन नहाने के बाद वो भूल गया कि कपड़े लेकर तो आया नहीं है। उसने रूम में झाँक कर देखा कि क्या वांग जी रूम में है, लेकिन वांग जी रूम में उसे कहीं नहीं नजर आया। विंग जो कि वहाँ से निकला और ड्रॉअर के पास गया। अपने वार्डरोब के पास जाकर उसने देखा कि वहाँ पर सच में उसके लिए कपड़े हैं। विंग सोच रहा था कि उसे वांग जी के कपड़े पहनने पड़ेंगे, लेकिन वहाँ पर उसके साइज़ के कपड़े थे। विंग ने खुद से कहा, ये इतना भी बुरा नहीं है, चलो कपड़े तो रख दिए मेरे लिए। विंग जिसने ये ध्यान नहीं दिया कि बाथरूम के पास में वांग जी खड़ा था। वो तो बस शावर की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने जो देखा उसके बाद वो बस अपनी जगह पे खड़ा रह गया, क्योंकि विंग पूरी तरह से न्यूड था। उसने कुछ भी नहीं पहना था, कुछ भी नहीं। वांग जी ये तक भूल गया कि उसे अपनी नज़रें घुमा लेनी चाहिए। विंग जो अपने आप में बड़ा बड़ा रहा था, उसने कहा, हाँ आज तक तो मुझे लगा था सारे अल्फ़ा एक जैसे होते हैं, पर ये थोड़ा डिफरेंट है। चाय लेके आया था, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन कुछ भी हो मैं इतनी आसानी से नहीं पिघलूँगा, इसे बहुत परेशान करूँगा। वैसे मैं ऐसा सोच ही क्यों रहा हूँ, मैं पिघलने वाला ही नहीं हूँ। मैं जल्द से जल्द इस अल्फ़ा से अपना पीछे छुड़ाऊँगा, बस इससे दूर जाना है मुझे। विंग जिसने अच्छे से ड्रेस्ड अप हुआ और बिना पीछे मुड़े दरवाजे की तरफ आगे बढ़ गया, दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वांग जी जो अब जाके अपने होश में आया, उसने खुद को देखा कि वो किसी बुरी हालत में है। क्या वो विंग को वैसे इमेजिन करने लगा है? वांग जी फिर अपने दिमाग में सोच रहा था कि अगर विंग उसे एक्सेप्ट कर ले, फिर वो दोनों क्या करेंगे? वो दोनों एक रूम में अकेले होंगे, एक बेड पर अकेले होंगे, पूरे न्यूड होंगे, और विंग उसके नाम से मौन कर रहा होगा, वांग जी उसे किस कर रहा होगा। वांग जी ने फिर खुद को चपेट लगाया और कहा, ख्याली पुलाव खाना बंद करो लैंसन। वांग जी जो खुद दोबारा से बाथरूम में गया नहाने के लिए, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। अपने अच्छे से दोबारा से ड्रेस्ड अप होने के बाद में वो बाहर आया एंड ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ चल दिया। लेकिन उसने देखा कि ब्रेकफास्ट टेबल पर विंग तो है ही नहीं। विंग तो कहीं जैसे गायब हो गया है। फैमिली मेम्बर्स जो कि वांग जी की तरफ देख रहे थे। मिसेस लान ने कहा, वांग जी तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? वांग जी ने कहा, मॉम मुझे नहीं पता। बाकी सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे जैसे कि वांग जी कोई एलियन हो। उसे नहीं पता तो किसे पता होगा? वो उसी का हस्बैंड है ना, वो दोनों एक ही रूम में रहते हैं, तो वो कहाँ है ये वांग जी को ही पता होगा। तभी उन्होंने किसी के पैरों की आहट सुनी। वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंट था, तो वो सब लोग सुन पा रहे थे। विंग जो कि आ रहा था, उसने कहा, हाँ मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ रहते हैं। वो किसी को पकड़ के लेके आ रहा था, और वो इंसान जिसकी आंखों में थोड़ा सा शॉकनेस था, फिर बाद में वो नॉर्मल हो गया। सब लोग उसे देखकर जैसे हैरान थे कि ये इंसान बाहर कैसे आया, और विंग इसे कैसे जानता? क्या विंग इसे जानता है या इसे लेकर आ रहा है? क्या है ये? विंग जिस उस इंसान को वहाँ लेकर आया और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। वांग जी जिसने एक चेयर को पीछे किया और वो इंसान जो विंग के साथ आया था वो वहाँ बैठ गया। ये लान सेचन था, इस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा। विंग जो ये जानता है कि इस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा डिप्रेशन में है, क्योंकि कल रात जब वो उस हॉल में बैठा हुआ था थोड़ी देर के लिए, तो उसने मेट्स की बातें सुनी थी, जो मेट्स बोल रही थी कि देखो बड़े बेटे ने शादी की नहीं और उससे छोटे बेटे ने शादी कर ली। बड़ा बेटा करेगा भी कैसे, क्योंकि वो पैरालाइज जो है। दूसरी बेटे ने कहा, पैरालाइज नहीं कहते उसे, वो डिप्रेशन में है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता वो क्या कर रहा है, वो पागल हो गया है, उसे पागल खाने भेज देना चाहिए। विंग को बहुत बुरा लगा कि ऐसे कैसे इस घर में रहती हैं ये मेड्स और इस घर के ही बेटे के बारे में इतना बुरा बोल सकती हैं।
विंग ने फिर उन मेड से ये भी सुना था कि वो लड़का रहता कहाँ पर है, मतलब लान सिचन कहाँ रहता है। विंग ने सोचा था कि वो इसको बाहर लेकर ज़रूर आएगा सुबह सुबह। उसे बाकी मेंबर से बहुत 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 गुस्सा है, वो सबसे बहुत गुस्सा है, और वांग जी से स्पेशली बहुत ज़्यादा। लेकिन वो इस लान सिचन से गुस्सा नहीं है, बल्कि इसलिए तो उसे पता नहीं क्यों अपने दिल में एक दर्द महसूस हो रहा है इसके बारे में सुनकर। तो विंग ने सोचा था इसे वो बाहर लेकर आएगा। बैक टू प्रेजेंट, वो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। विंग जो कि किचन की तरफ गया। सब लोग बस विंग का इंतज़ार ही कर रहे थे, खाने वाले थे कि विंग फिर से उठकर किचन में भाग गया। और लगभग 15 मिनट बाद वो बाहर आया। उसके हाथ में थोड़ा सा सूप था और कुछ नूडल्स थे। वो नूडल्स वैसे तो सारी फैमिली मेम्बर्स के जैसे दिखने थे, पर थोड़े से डिफरेंट थे। वो 2 बोल्स में उनको लेकर आया था एक ट्रे में। एक बोल उसने सिचन की तरफ सरकाया और एक खुद ने लिया और कहा, आप खा के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। विंग जो नूडल्स खाने लगा, वो नूडल्स दिखने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे। सिचन की तरफ सब लोग देख रहे थे कि सिचन ये खा पाएगा। सिचन तो कभी कुछ नहीं खाता, वो बहुत मुश्किल से खाना खाता है, वो भी मिसेस लैन के कहने पर। लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट हुआ। सिचन जिसने उस खाने को लिया और हल्के से बाइट में अपने मुंह में डाल लिया, उसे खाया। एक बाइट के बाद उसकी आंखें चमक गईं। उसने उस फूड को एक बार देखा और एक बार विंग को देखा। बाकी फैमिली मेम्बर्स की नज़र सिर्फ सिचन पर थी, क्योंकि वो अपने बेटे को इतने टाइम के बाद बाहर आते हुए जो देख रहे थे, इस घर के एक और मेंबर को जो जैसे कहीं खो गया था। सब लोग भी परेशान हो गए थे और हैरान भी कि क्या सिचन को इतना अच्छा लगा खाना कि जो विंग को इतने भयंकर घूर रहा है। विंग जिसने सिचन को देखा और कहा, क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा? सिचन जिनकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो रोने लगे थे। विंग जिसे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। फिर सिचन ने कहा, तुसी। विंग जो कि खड़ा हो गया उठकर, वो खुद भी शॉक में था कि ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है ना। फिर विंग उनके पास आया और कहा, गगा गगा क्या आप हो? गगा आप यहाँ कैसे आए? आप लान फैमिली के मेंबर कैसे हो सकते हो? सिचन जिसने तुरंत ही विंग को गले लगा लिया, उसकी कमर पे अपने हाथों को रैप कर लिया। वांग जी जो खुश भी था और थोड़ा जेलस भी था कि उसका भाई उसके हस्बैंड को हक कर रहा है, लेकिन खुश था कि उसका भाई थोड़ा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन वो परेशान भी था कि उसका भाई रो क्यों रहा है। लेकिन बाकी फैमिलीज जो सोच रहे थे कि सिचन अपने मन का दर्द हल्का कर रहा है, वो इतने टाइम से रोया नहीं है, अब उसके मन का सारा दर्द सब बाहर निकल जाएगा, वो रोएगा तो। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का ये पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। एक्चुअली मैं इसे 1 शॉट बनाने वाली थी, बट हुआ ऐसा कि ये FF थोड़ा सा लंबा है और मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे अदर FF का भी एक पार्ट आज अपलोड करना है। सो इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूँ। सो इसलिए ये 3 से 4 एपिसोड में ख़त्म होगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा, एंड जो भी लगे मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे इसी FF के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।